हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स नीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एग्जाम। वो है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। तो आपको समझते चलना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत ईजिली उसे समझ पाएंगे और उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जिससे फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। इजी है, बेसिक है, फिर भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? क्योंकि आप स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे चले जाते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए वेग का फॉर्मूला क्या होता है। वेग का फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये होता है वेग का फॉर्मूला। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? वेग मतलब वेलोसिटी, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और समय मतलब टाइम। यही फॉर्मूला होता है। अब इसकी आपको मात्रक पता होनी चाहिए। मात्रक मतलब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो मीटर का डायमेंशन होता है एल और टाइम का डायमेंशन होता है टी। और अब इसको हम लिखते कैसे हैं? ये टी ऊपर जाता है, और जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो -1 में जाती है। रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? एल और टी ऊपर जाएगा तो टी -1। और डायमेंशन को कंप्लीट करने का तरीका क्या है कि इसके दोनों तरफ हम इनवर्स लगा देते हैं, यानी ये ब्रैकेट लगा देते हैं। बस हो गया। यही पूछा जाता है, या तो आपसे ये फॉर्मूला दे देंगे और आपसे ये डायमेंशन निकालने को बोलेंगे, या डायरेक्ट आपको डायमेंशन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस फॉर्मूले का डायमेंशन है। इस तरीके की चीजें आती है। अब ये अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये सब आया कैसे? ये मीटर प्रति सेकंड कैसे आया? ये L/T कैसे आया? देखिए, अगर आप 11th में है, 12th में है, या ऑलरेडी ड्रॉपर है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये आता होगा। अगर मान लीजिए आप जी के भी स्टूडेंट हैं और फिजिक्स को तैयार कर रहे हैं, तो ये सब आपको पता होगा। लेकिन हमारा चैनल बिल्कुल बिगनर्स लेवल के लिए, चैनल का नाम ही है बिगनर्स नीट। तो बिगनर्स लेवल के लिए अगर आप क्लास 11th में है, क्लास 12th में आपका ये चैप्टर थोड़ा सा वीक है और आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि ये सब आया कैसे। स्टार्टिंग से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पूरा जो वीडियो है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, फिजिक्स का जो ये चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये पूरा माप तौल पर आधारित होता है। कैसे? देखिए, जैसे आप मार्केट से केला लेने जाते हैं, केला खरीदने जाते हैं, बनाना को बाई करने जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे 1 बनाना दे दो, 2 बनाना दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आप क्या बोलते हैं कि मुझे डजन्स में बनाना दो, यानी मुझे 1 डजन बनाना चाहिए या 2 डजन बनाना चाहिए, यानी कि आप डजन में बनाना खरीदते हैं। और 1 डजन में कितने आपको मिलते हैं? 12। पता है आपको। इसी प्रकार अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट से, मतलब जो डायरेक्ट सिला सिलाया होता है वो नहीं, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं बनवाने के लिए, मान लीजिए बॉय हैं, कपड़ा लेने गए हैं शर्ट के लिए, शर्ट बनवाएंगे आप, या आप गर्ल हैं, कपड़ा लेने गए, आप सूट बनवाना चाहते हैं, कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो आप क्या ऐसा तो नहीं बोलते ना कि मुझे 1 कपड़ा दे दो, 2 कपड़ा दे दो। आप मीटर में मांगते हैं कि मुझे 3 मीटर का ये कपड़ा चाहिए, या मुझे 8 मीटर का ये कपड़ा चाहिए। ठीक है? तो ये जो पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, ये आपका पूरा का पूरा माप तौल पर आधारित है। वैसे नॉर्मली फिजिक्स में इसको बोलते हैं माप पर, ये पूरा चैप्टर बेस है माप पर। ठीक है? लेकिन हम नॉर्मली इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये नाप तौल पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस है, नाप तौल पर। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी बातें मुंह जवानी अगर आपको समझ में आएंगी, चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। चैप्टर को इजी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रही हूँ, जितना अपनी भाषा में उसे समझेंगे, मतलब जैसा आप डेली बोलते हैं वैसे ही चैप्टर को समझिए, तो चैप्टर जो है बहुत इजी लगने लगता है और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगते हैं। तो चलिए, अब ये तो आपने समझ लिया कि ये माप तौल पर है। अब इसमें 3 तरीके की पद्धतियां होती हैं। ये तीनों पद्धति कैसे कैसे आई हम देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी फास्ट देखेंगे। देखिए, पहला जो एक पद्धति आती है वो होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति ये कहां से आई? ये आई ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन से आई। इसमें क्या होता है कि लंबाई को फुट में नापा जाता था, वजन को पाउंड में, और समय को यानी कि टाइम को सेकंड में। ये आई ब्रिटेन से। इसके बाद सेकंड आई सीजीएस पद्धति। ये कहां से आई? ये आई फ्रांस से, फ्रेंच। इसमें भी लंबाई सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में, और समय को सेकंड में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, सेंटीमीटर जो होता है वो एक ऐसी इकाई है कि उससे हर चीज को नहीं नापा जा सकता। ऐसे ही ग्राम, अब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा सामान लेने जा रहे हैं, आपको 10 किलो कोई चीज लेनी है, तो अब 10 किलो के लिए आप ग्राम में कैसे बोलेंगे? क्या आप ये बोलेंगे कि 1000 ग्राम दे दो? ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो ये भी इतनी सटीक पद्धति नहीं हुई, एक सटीक सिस्टम नहीं हुआ। तो जो हमारे समय अब पढ़ी जाती है, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर हमारा डिसाइड होता है, वो कौन सा है? वो आपकी तीसरी है, एमकेएस। एमकेएस जिसका ही डेली यूज होता है, और इसीलिए इसको व्यावसायिक पद्धति बोलते हैं, क्योंकि व्यवसाय यानी कि बिजनेस में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इसका बहुत ज्यादा यूज होता है।
क्योंकि लंबाई को यहाँ मीटर में मापते हैं, ज़्यादातर चीज़ें आप देखते होंगे कि मीटर में मापी जाती हैं। वजन को किलोग्राम में, जैसे कोई भी सामान चीनी वगैरह केले वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं तो आप किलोग्राम में लेते हैं, और समय को टाइम में। और इसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया एसआई पद्धति। इसी को स्टैंडर्डाइज करने पर ये एसआई पद्धति बनी। एसआई का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि स्टैंडर्ड कर दिया गया इंटरनेशनली किसको? इस एमकेएस पद्धति को। और इसी एमकेएस से पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है वो आपका बन जाएगा। एम है मीटर, तो ये मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एम होती है। ये आपका किलोग्राम यानी मास, द्रव्यमान का है ना किलोग्राम मात्रक, तो इसकी क्या हो जाती है? एल, और समय की टी, तो पूरा का पूरा आपका डायमेंशन किस पे बेस है? एमएलटी पे। तो ये सिस्टम से पूरा का पूरा एमएलटी है। तो ये एमएलटी आया कहां से, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए 7 चीजें हैं जिससे पूरी की पूरी ये चैप्टर है, बल्कि चैप्टर की मैं क्या बात कर रही हूँ कि जो भी चीजें हो रही हैं, पदार्थ से हर चीज बनी हुई है, ये सारा इन 7 चीजों का आएगा। ये 7 चीजें क्या है देखते हैं। पहली है लंबाई। इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिख दूंगी, आपको दिक्कत ना हो। लंबाई मतलब लेंथ। दूसरी द्रव्यमान, मास। समय, टाइम। धारा, करंट। तापमान, टेम्परेचर। ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, मैटर ऑफ सब्सटेंस। अब इस 7 चीजों पे मैंने क्यों कहा कि पूरी की पूरी चीजें। देखिए कोई भी चीज हम परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फादर को देखिएगा, अगर वो कोई कपड़ा खरीद रहे हैं या वो मकान बनवा रहे हैं, तो कमरा बनवा रहे हैं, तो वो क्या देखेंगे? लंबाई को देखेंगे, ठीक है ना। तो लंबाई में हर चीज होगी। लेंथ में, अगर आपके घर में सामान आता है, जैसे बहुत ज़्यादा चीनी आ रही है, बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है, तो वो किस में आएगा? किलोग्राम में। तो वो मास हो गया आपका, ठीक। समय का यूज़ आप जानते हैं सब जगह होता है, टाइम से ही सारी चीज़ें होती है, तभी ठीक होती है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आपके पास भी एग्जाम के लिए टाइम है ना, लिमिट, उतने टाइम में ही आपको तैयारी करनी। धारा मतलब करंट, जैसे कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं तो वो हम भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा पा रहे हैं, आप भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ही वीडियो देख पा रहे हैं। भाई आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, बट इसे रिचार्ज तो करना पड़ रहा है, तो धारा तो आपको लग रही है, करंट लग रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका करंट हो गया। इसमें टेम्परेचर का भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब शाम के समय आप देख रहे हैं तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो टेम्परेचर आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर का यूज़ हो गया। लाइट की इंटेंसिटी भी देखनी पड़ती है, कितनी लाइट की जरूरत है, कितनी नहीं। बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं लेनी है कि आंखों पर बर्डन पड़ जाए और हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है? ये पदार्थ है, यानी कि ये मैटर ऑफ सब्सटेंस। आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए ये सारी चीज़ों की हमें पहले मात्रक पता होनी चाहिए। मात्रक पता होगी उसका नाम यूनिट है, और डायमेंशन निकाल देंगे, बस हो गया, इतना सही काम है। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड। धारा का एम्पियर। तापमान का केल्विन। देखिए तापमान अलग अलग होता है, जैसे जब वेदर नापा जाता है तो वो डिग्री सेल्सियस में, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में होता है। डॉक्टर जब भी प्रयोग करते हैं, आप जब डॉक्टर बनेंगे नीट की तैयारी करके, तो आप फॉरेनहाइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं जो वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट यूज करते हैं वो किसमें करते हैं? केल्विन में, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडला। और पदार्थ की मात्रा मोल। और ये मोल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहाँ पर? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इसका प्रयोग नहीं, बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल होता है, बस इसका इतना ही है यहाँ पे। बाकी ये पूरा का पूरा मोल चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एंड जी ऑल्सो। कहाँ पर? केमिस्ट्री पे। तो ये आपके सारे आ गए मात्रक, ये सारे क्या है? मात्रक है। ये सारे क्या है? ये मात्रक है। अब इन्हीं मात्रक से हम निकालेंगे यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, बस यूनिट। उसके बाद डायमेंशन आपके आ जाएंगे। यूनिट के लिए मीटर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? एम से। द्रव्यमान को किलोग्राम, मीटर एम, किलोग्राम केजी, सेकेंड एस, एम्पियर ए, केल्विन के, कैंडला सीडी, और मोल एम। ये सारे हो गए यूनिट। बस जैसे ही यूनिट आपका आएगा, अब आपका डायमेंशन आ जाएगा यहां पर। और ये पूरा का पूरा चार्ट आप अपनी कॉपी पे भी बना लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर अगर ये चार्ट आपने बना लिया। ओके, तो देखिए मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एम का डायमेंशन हमेशा ध्यान रखना है आपको, मीटर का डायमेंशन होगा एल। और ये जितने भी डायमेंशन होते हैं कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ध्यान रखना है। ऐसे द्रव्यमान केजी का
एम, सेकेंड समय टाइम का टी, धारा एम्पियर ए का आई, तापमान केल्विन का के, कुछ तो आपको सेम ही मिलेंगे, यूनिट भी के और इसका डायमेंशन भी के, कैंडला सीडी का सी, और मोल जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिस्ट्री में यूज होता है, तो यहाँ पर इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो ये पूरी की पूरी आपको अगर चार्ट पता है तो बस समझ गए यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को समझना। तो देखिए, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के फॉर्मूले में वेग का बताया था, वैसे अब हमें त्वरण का निकालना है। तो त्वरण का कैसे निकालेंगे? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण मत बटे वेग बटे समय। त्वरण का यही फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर वेग बटे समय, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखिए टाइम की अभी आपने डायमेंशन देखी थी कि टाइम की तो टी होगी, लेकिन अब हमें वेग की निकालनी है। तो वेग का फॉर्मूला क्या था? वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बटे समय, और ये जो नीचे वाला समय है ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये बटे में टाइम। बस इतना आपको फॉर्मूले के बारे में पता है, अब आपका काम इजी हो जाएगा। विस्थापन का कौन सा मात्रक होता है? मीटर होता है, समय की जगह सेकंड हो गया, और नीचे यहाँ पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और लास्ट वाला कुछ नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पे होता। तो जो चौथे नंबर पे होता, मान लीजिए यहाँ पे कोई और चीज होती फोर्थ नंबर पे, तो उसका जो मल्टीप्लाई गुणा होता वो होता फर्स्ट वाले से, ठीक है। लेकिन ये सेकंड थर्ड नंबर पे, तो थर्ड वाले का किससे होगा? सेकंड वाले यानी इस वाले से। तो हम इसको कैसे करेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर का क्या होगा? एल, और सेकंड का क्या होगा? टी, और यहाँ पर 2 है। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बस इस तरह त्वरण का बहुत ही जल्दी आपका डायमेंशन निकल गया। अब इस डायमेंशन को देख के आपसे फॉर्मूला पूछ दे, या फॉर्मूला देख के आपसे डायमेंशन पूछ दे, इसी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो नीट में कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपका निकल जाएगा। इस तरह आप किसका किसका निकाल सकते हैं? अब आप बल का निकालिए। बल मतलब फोर्स, फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। एम से तो मास हो गया, मास मतलब द्रव्यमान, इसका तो सीधा आपको पता चल गया किलोग्राम, यानी कि इसका एम ही तो सीधा। अब ये जो ए है यानी एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का त्वरण है, तो त्वरण का आपको कैसे निकालना पड़ेगा? पूरा का पूरा आपको तोड़ना पड़ेगा। कब तक तोड़ना है? जब तक जो हमने टेबल आपको बनाई थी उस टेबल के फॉर्म में नहीं आ जाती चीजें। ये एम तो सेम ही रहेगा, ए की जगह आ जाएगा वेग बटे समय, यानी कि वेलोसिटी। अब वेग का निकालेंगे, वेग की जगह क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय, और यहाँ पर समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी जगह पे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड बाय टाइम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसकी जगह क्या हो जाएगा? किलोग्राम, मास है ये, और विस्थापन की जगह आपका क्या आ जाएगा? मीटर, और नीचे सेकंड का सेकंड से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। बस इतना ही आपका आ जाए, अब आपका इजीली आ जाएगा। इसका होगा एम, ये होगा एल, और ये होगा टी का 2। अब इसको आप लिखोगे एम एल टी माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह बल की जो विमा है यानी बल का जो डायमेंशन है वो आराम से आपका निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरे कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आपने बल का निकाला, ऐसे ही आप कार्य का कैसे निकालोगे? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। तो ये डी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विस्थापन इसका तो सीधे आपको आ जाएगा मीटर। लेकिन बल का हमें क्या करना होगा? बल F की जगह क्या होगा? एम ए इंटू डी। तो अभी हमने बल का निकाला था, तो इसका क्या था? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका होगा मीटर। अब ये पूरा कैसे बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम की जगह आपका आ जाएगा एम, मीटर की जगह एल का 2, और ये ऊपर जाएगा समय का टी माइनस 2। तो इस तरह बहुत ही जल्दी आपका कार्य का यानी कि W का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से आपका क्लियर है तो बहुत ही जल्द आपका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। एक तो और देख लेते हैं, फटाफट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जितने ज़्यादा हम लगा लेंगे। अब देखिए संवेग का
फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। सम वेव मतलब इम्पल्स, m, ये v क्या है चाल, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है। m की जगह क्या आ जाएगा, द्रव्यमान है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह l, और सेकेंड यहाँ नीचे है ना, बटे में दिया है, तो ये t-1। बहुत ही इजीली, बस स्टार्टिंग अगर आपको पता है तो देख रहे हैं कि कितना शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी हम निकालते जा रहे हैं। आपका तभी होगा जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जब नंबर आ जाता है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं बनता। m की जगह हो जाएगा आपका किलोग्राम, क्योंकि इसका तो कुछ होता ही नहीं है, और v की जगह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का क्या होगा m, इसका होगा L2, और ये सेकेंड का t-2। तो बहुत जल्दी आपका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन निकल के आ गया। और इतनी फास्ट कैसे आया, क्योंकि हमने जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट को समझा था। स्टार्टिंग से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इतनी ही जल्दी, बल्कि इससे भी जल्दी, क्योंकि ये सब तो मैंने समझाने के लिए आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड सब लिखा है। फटाफट आपको मन पता होगा कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ, इसका MLT t-2 हो गया। तो इस तरह यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर एक इजी चैप्टर है, लेकिन ये इजी लगेगा तभी जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इजी नहीं लगेगा। आई होप कि आपको ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर अच्छे समझ में आए। अगर इस तरह के और वीडियोस आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लिए आपके, क्योंकि हमारा फोकस है कि हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्चुअल वाइज समझ में, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चाहे कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद ये बात कहूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट तभी है जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और आप चाहते हैं कि नीट की तैयारी आपको इस तरह हिंदी एंड इंग्लिश माध्यम में बहुत अच्छे तरीके से समझा के कराएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।